बात हो रही है फैशन पे और आई थिंक ये जो यहाँ पे फैशन के वो बैठे ना जाइंट्स और वो बता रहे हैं कि हमें कब से हमने काम किया। अच्छा, आप लोगों को क्रिंज फील होता है जब यू सी दैट फैशन शोज कुछ ऐसे हो रहे होते हैं अदनान जो बिल्कुल ही ना देखने के काबिल? क्रिंज तो नहीं कहूँगा, गुस्सा आ रहा होता है। गुस्सा आ रहा होता है, गुस्सा ज़्यादा आ रहा होता है। बिकॉज आमना आप दुनिया में शोज देखते हैं डियोर के, इसके कितने सिंपल एलिगेंट होते हैं ना। सारा काम इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन, इट्स अबाउट नाइस मॉडल, सिंपल मेकअप, एलिगेंट लुकिंग, लेस इज मोर, मोर फोकस ऑन क्लोथ। यहाँ पे सेट पे वही पीछे लाहौरी दरवाजा तो मुगल का बाग, वही राउंड पे लड़कियां घूम रही हैं, वही लोग चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, देखने वाले को मतलब यू गॉट इनटू अ ट्रांस के साथ वर्ल्डिंग दरवेश घूम रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो फैशन इट्स मोर ड्रामा। अली, आई थिंक समथिंग इज कमिंग इन योर माइंड। तो ड्रामा नहीं है फैशन, इज अ वेरी सीरियस थिंग। यू आर शोइंग ट्रेंड्स। हमारे जो हम शोज होते हैं आपने किए में स्ट्रिक्टली हम कहते हैं यू आर वेयरिंग अ डिजाइनर आउटफिट, यू हैव टू हैव अ ग्रेस, you have to have a attitude to carry that outfit. Actually problem ये है कि जो प्रोफेशनल मॉडल्स हैं, yes we have some very good models on the ramp, but जब ये जिस तरह के शोज की आप बात कर रही हैं जो होते रहते हैं आम शाम, उसमें ये होता है कि the quality of the models they can't even carry a pair of jeans for that matter. तो वो अब आप उनको गाउन पहना देंगे तो आप छोड़ें, they don't, I'm sorry to say, मैं किसी की नहीं हूँ, मैं तो खुद रैंप नहीं कर सकती बिकॉज मुझे प्रैक्टिस ही नहीं है, मेरी तो हाथ पाँव फूलने लग जाते हैं। एंड आई थिंक ठीक है, आपको मानना चाहिए, आप चीज़ एक नहीं कर सकते। छोटी हाइट्स तो कभी भी हमने रैंप पे नहीं देखी। बस ये मैं समझता हूँ, लाइक थोड़ी अली मतलब हाइट्स भी नहीं है, मॉडलिंग कर रही हैं। आप पुराना एरा देखें तो सब 5'8" से ऊपर थी जी बिल्कुल, ऐसा ही था, ऐसा ही था। ये भी तो माशाल्लाह 5'9". अली आपके ड्रामों में भी तो अक्सर वैसे मैंने देखा घरेलू लड़कियां वो जो है चुटियाएं बांध के घर में ऐसे कौन पहन के कपड़े बांध के बिल्कुल ठीक है। ये तो आगे से प्रेशर होता है कि हमें इतनी चुलबुली लड़की दिखानी है या इतनी शरीफ दिखानी है। हमें ये बताया जाता है कि अगर कोई तेज लड़की है तो वो शार्प कलर्स पहनेगी और जो शरीफ लड़की है वो पेस्टल्स पहनेगी। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये बिल्कुल इस बात को फौरन करेक्ट करने, ये हमें ऐसे बताएंगे शरीफ कौन है, हमें ब्रीफ ये मिलती है। शरीफ कौन? हाँ मतलब जो मासूम सादी तबीयत की नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सादी तबीयत की लड़कियां भी रेड शार्प होती है लड़की। अली आपकी क्लिप तो इलेक्ट्रिक ब्लूज पहन सकती है। एक ड्रामे में मैंने देखा था उसमें उसका मियां मर जाता है लेकिन शॉकिंग पिंक लिपस्टिक वहीं लगी हुई। जी जी जी, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर मैं आपको सच बताऊं, अगर आपको प्रोडक्शन भी कह रही है, अगर आपको आपका डायरेक्टर भी कह रहा है, आई एम रियली सॉरी, सम गर्ल्स डोंट लिसन। वो पता है क्या करेंगे, अच्छा ठीक है, फिर जल्दी से लगा लेंगी, फिर जल्दी से कर लेंगी। अगर आपको बता रहे हैं कि जी ऐसे नहीं आना आपने, तो आप सुन लें। अली फेस करता है ऐसी चीज़, मैंने देखा है कि वो एक्चुअली द थिंग इज सॉरी आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, होता ये कि वो समझते हैं कि अगर मैंने मेकअप किया हुआ होगा और मेरे बाल ब्लो ड्राइड होंगे या कर्ल्स डले हुए होंगे, सो आई एम गोइंग टू लुक प्रिटी, एवरीबॉडी वांट्स टू कम अक्रॉस एज अ ब्यूटीफुल गर्ल। भाई आपका कैरेक्टर कहां गया? बिल्कुल दैट्स व्हाट कैरेक्टर की डिमांड क्या है? कैरेक्टर सिर्फ उस वक्त तक होता है जब मीटिंग होती है, वो फाइनलाइज होती है। जी 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 जी, जब आप हायर हो जाते तो उनका अपना कैरेक्टर मतलब मैं हमेशा से, मैं जब भी सीन करवा रही होती हूँ तो मैं जब देखती हूँ कि अगर किचन का सीन है, मैं और डायरेक्टर इतने खुश होते हैं, हमें लगता है ये डायरेक्टर की डिमांड है। अगर आप कह देना कि सर अगर मैं बाल बांध लूँ, तो कहते हैं बिल्कुल बांध लें, बिल्कुल बांध लें, और मेकअप भी अगर कम करना है कर लें, क्योंकि आप किचन में खड़ी हैं। लड़कियों की लटें ऐसे कर्ल्स निकल रहे हैं और वो किचन में खड़ी हैं, भाई क्यों? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रियलिटी नहीं लगती। किचन में खड़ोगे बाल खोलते हैं गर्मी में। आप शोज करवाते हैं, सबसे बड़ी बात है कि आपने प्लेटफॉर्म पे जो डिज़ाइनर आपको अप्रोच कर रहा है, आपने उसको लेके आना है। डू यू थिंक इज इट राइट? देखो, हर एक को तो हम नहीं लेते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मर्चेंडाइज देखना पड़ता है क्योंकि हमें पता है कि डिमांड क्या है जी। तो जो डिमांड उस वक्त होती है, हम उस डिमांड के हिसाब से ही क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, लेते हैं, करते हैं। माशाल्लाह सोशल मीडिया इज सो स्ट्रांग नाउ, तो ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज फेमस। क्योंकि फेमस होने की वजह बहुत सारी है, मेरे काफी सारे ऑल द रॉन्ग रीजंस एंड गुड। एग्जैक्टली, बिकॉज आपने इन्फ्लुएंसर को जोड़ा दिया, आप हिट हो गए। और इन्फ्लुएंसर्स तो आजकल हमसे ज्यादा आगे जा रहे हैं जी। तो मतलब डिजाइनर को भी सबको एजुकेट करना पड़ता है। अब हम हैं, हमारा ट्रेंड है, लोगों को पता है जी, वो नहीं सुनेगा, उन्होंने शो अपना ऐसे ही करना है, सिंपल एलिगेंट खत्म। हम ना कहते कि हम ना किसी को डालेंगे, ना गाना करें, कुछ नहीं।
तो एजुकेट किया ना 15 साल 16 साल, और इतना पूरी दुनिया में लेके पूरी गए, दुनिया में पूरी करते दुनिया हैं, में। तो एवरीबॉडी नोज कि सीरियस शो, इट्स अ सीरियस बिजनेस। तो एक्टिंग, कपड़े बनाना, मेकअप इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। जी। सो आई थिंक डिज़ाइनर्स को भी लोगों को एजुकेट करना चाहिए। भी आप शुरू में इंट्रो जब दे रही थी तो मैं सुन रहा था कि लाहौर और कराची के फैशन कंपैरिजन, आई थिंक वो इतने ओवरवेल्म्ड खुद लोग हैं, इतने हैपनिंग हैं, इतने ज़्यादा हैं, तो वो उनकी पर्सनालिटी में ही नज़र आता है वो चीज़, वो चाहते हैं बिल्कुल फेस्टिविटी वो 24/7 But don't you करते हैं। think that the same goes for India also? Yeah. हाँ Okay, when you look at the crowd, long time back उनको वो हमारे पास उन्होंने कोई शो किया था, तो they just couldn't get the crowd जो पीछे बैठ के डांस करे। तो वो वहाँ का they क्राउड want डांस that. करता They है, हम want लोग that. नहीं करते यहाँ। दे वांट दैट। हाँ, तो बिल्कुल, वो बिल्कुल। उनके यहाँ अगर आप एक्ट्रेसों को भी कपड़े देखेंगे तो बड़े वो होते हैं फ्लैशी हाँ। कपड़े होते हैं। अच्छा, ये भी एक ट्रेंड निकला है जो बड़े अरसे से है कि एनजी आपको इसमें मैं इंक्लूड करूंगी कि अब लड़कियों के ये मॉडल्स की एक ऑब्जेक्शन थी कि व्हाई अ सेलिब्रिटी कम्स, अ एक्ट्रेस कम एंड स्टॉप्स द शो। ये एक डिबेट है, आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है? वैसे बुरी बात तो नहीं है, लेकिन ये एक ट्रेंड बन गया अब। पीपल देखिए, जिस तरह से एक जो प्रोफेशनल मॉडल की मैं बात कर रही हूँ, जिस तरह से वो अपने आप को कैरी करती है या वो रैंप पे जिस तरह से वॉक करती है, अपने प्रेजेंट करती है अपने आप को, एक ब्लॉगर या एक इन्फ्लुएंसर या एक सेलिब्रिटीज़ का एक डिफरेंट स्टाइल होता है। जी। ठीक है, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, हम उनको देखते हैं, बिकॉज वी ऑल लुक अप टू देम, यू नो। in everybody in themselves wants to be a part like her. A part of me would also want to be a part of the most famous actress, you know. So वो उस हद तक तो ठीक है, लेकिन जब आप, वो कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। जिस तरह से मॉडल्स कपड़ों को, जो प्रोफेशनल मॉडल्स हैं वो जिस तरह से कपड़ों को कैरी कर सकती हैं, उस तरह से No doubt, इन्फ्लुएंसर्स नहीं कैरी कर सकते। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा सा कहूँगा, अच्छा, क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो गए। आप डियोर को भी देख लें, किसको भी देख लें, बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो भी एक इन्फ्लुएंसर नहीं लाते, एक सेलिब्रिटी लेकर आते हैं। वो उनका या तो ब्रांड एम्बेसडर होता है या उसकी कोई सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से उसको एनहांस किया जाता है। अभी लॉरियल का एक ब्यूटी पेजेंट हुआ था पेरिस में, जिसमें मर्लिन स्ट्रीप भी थी, इंडिया से, पूरी दुनिया से एक्टर एक्ट्रेसेस थी, और उन्होंने वॉक नहीं की थी। जो शो स्टॉपर है वो शायद डिमांड है मार्केट की, That's what I say, because लेकिन all of us want to yes, see